नमस्कार, जेएमएच न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। उत्तर प्रदेश से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। सिलसिलेवार शुरुआत कर देते हैं पहली बड़ी खबर से। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो है कोविड का वैक्सीनेशन किया जा रहा है और ये वैक्सीनेशन आपको बता दें 18 साल से जो ऊपर की आयु के हैं व्यक्ति उनका जो है किया जा रहा है। अब वैक्सीनेशन कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इसकी अनिवार्यता थी। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल योगी सरकार ने फैसला लिया कि अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास या फिर आप जो है अन्य राज्यों के नागरिक हैं या फिर किसी भी कारण से आपको कोई समस्या है तो किन किन प्रमाण पत्रों को आप दिखा सकते हैं, उन प्रमाण पत्रों के माध्यम से आप अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया और इस बारे में जो है सीएमओ यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विवादित फैसले को वापस लेते हुए उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे 18 से 44 वर्ष की आयु के सभी लोगों का टीकाकरण कराने की बात कही है और इसके लिए यूपी का स्थायी निवासी होने या आधार कार्ड की बाध्यता अब नहीं होगी। राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अस्थायी तौर पर निवास कर रहे दूसरे राज्यों के 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों का भी कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया जाएगा। यानी कि अब यूपी में निवास करने का कोई भी डॉक्यूमेंट देने का टीकाकरण जो है किया जाएगा। यानी कि निवास करने का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप निवास कर रहे हैं वर्तमान में तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। स्थायी और अस्थायी रूप से जो है निवास कर रहे लोग सभी का टीकाकरण होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने इस बारे में सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा है कि प्रदेश में वर्तमान में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने निवास के प्रमाण पत्र के रूप में किराया या लीज अनुबंध, बिजली का जो बिल होता है, बैंक पासबुक या नियोक्ता की ओर से जारी प्रमाण पत्र आदि को दिखाकर जो है अपना टीकाकरण करा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। पहले ऐसा था कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार चाह रही है कि टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों का हो और टीकाकरण से कोई वंचित न रहे। तो जो हमने प्रमाण पत्र आपको बताया, इन प्रमाण पत्र के आधार पर भी जो है टीकाकरण कराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी जानकारी निकल कर आई है। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दरअसल आपको मालूम होगा कि देश में कोरोना के हालात बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में जो है यात्री जहाँ पर सफर नहीं कर रहे हैं तो वहीं कई ट्रेनों को जो है रद्द किया जा रहा है। आपको बता दें कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हुई हैं। जो रेल मंत्रालय द्वारा सूची जारी की गई है वो सूची हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, साथ ही अहम जानकारी देंगे कि कौन कौन सी ट्रेनें जो है रद्द हो गई हैं। दरअसल आपको बता दें बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया गया है। यूपी एमपी के यात्रियों को मुश्किल होगी। देश में कोरोना वायरस महामारी के हालात जो है भयावह हो गए हैं। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्तर पर लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन का असर रेलवे के संचालन पर भी देखने को मिला। आपको बता दें यात्रियों की लगातार कम होती संख्या के चलते भारतीय रेलवे ने जो है ट्रेनों के संचालन में कटौती की है। आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कौन कौन सी ट्रेनें जो हैं कैंसिल हुई हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के यात्रियों को मुश्किल हो सकती है। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया है उनमें लखनऊ जंक्शन, जबलपुर शामिल है और इसी के साथ ही स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कौन कौन सी ट्रेनें जो है जिनका निरस्तीकरण किया गया है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे द्वारा ये अहम जानकारी दी गई है। निश्चित तौर पर यह फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि जो है यात्री इस समय लॉकडाउन की वजह से कम निकल रहे हैं और रेलवे को भी जो है काफ़ी खर्चा करना पड़ता है एक ट्रेन का संचालन करने के लिए। लेकिन जब यात्री नहीं निकल रहे हैं, टिकट बुक नहीं हो रहे हैं, तो रेलवे को भी जो है ट्रेन को कैंसिल करना पड़ रहा है। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं से जुड़ी हुई आ रही। लगातार हम आपको हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं के बारे में अपडेट दे रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार जो है 20 मई के बाद एक बड़ा फैसला ले सकती है। उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं का कहना है कि उनकी हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं को पूर्णतः निरस्त किया जाए और आपको बता दें उनकी ये भी मांग निरस्त करते उनको प्रमोट किया जाए। चूँकि छात्र छात्राओं का कहना है कि उस कोरोना की वजह से उनका जो है सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, इसी के साथ उनकी पढ़ाई भी बाधित रही। ऐसे में जो है सरकार परीक्षा करा के क्या साबित करना चाहती है, चूँकि वह परीक्षा में लिखेंगे क्या। और ऊपर से आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से जो है शपथ ग्रहण की है तब से उसके बाद से जो है उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं। कैमरा और अब तो जो है वॉइस रिकॉर्डर लग गया है, दोनों की निगरानी में जो परीक्षाएं होती हैं। और आपको बता दें कंप्लीट तैयारी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद यह प्रक्रिया रोकी गई, यानी कि जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं इनको स्थगित किया गया। अब एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं को स्थगित किया गया। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से छात्र चिंतित हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द और स्थगित होने की सूचना कब जारी की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि बोर्ड इस हफ्ते में परीक्षा को लेकर कोई निर्णय ले सकता है। इससे पहले यूपी एमएसपी के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कहा था कि 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को रद्द करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार इस पर चर्चा और निर्णय लेगी। हालांकि परीक्षाएं इस 1 महीने पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूलों को 15 मई तक बंद करने का निर्णय लिया गया था। उत्तर प्रदेश में स्कूल शिक्षकों को भी 20 मई तक घर से काम करने की अनुमति दी गई। आपको बता दें सीबीएसई की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने के फैसले के तुरंत बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।
अब उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को इंतजार है कि जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं इनको जो है पूर्णतः निरस्त करके उनको प्रमोट किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। जैसी सरकार कोई फैसला करती है वो हम आपको बताते हैं। चलिए एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई खबर आ रही है। अगर आप पुलिस विभाग में आवेदन करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें ये आवेदन शुरू होने थे, अब इनकी डेट को बढ़ाया गया है। अब डेट आपको बता दें 1 जून रखी गई है, 1 जून से इनका आवेदन शुरू होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की वजह से जो है आपको बता दें उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और पुलिस उप सहायक उप निरीक्षक लेखा के जो है 358 पदों समेत 1270 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना 23 मार्च 2021 को जारी की थी और आवेदन की प्रक्रिया महामारी के चलते बार-बार जो है टल रही है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2021 आवेदन प्रक्रिया पहले 1 मई से 31 मई तक चलनी थी, जिसे बोर्ड ने 28 अप्रैल को एक नोटिस जारी करते हुए 15 मई से 15 जून किया। अब यूपी PRBB ने मंगलवार को 11 मई 2021 को नोटिस नया जारी करते हुए बताया कि आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। अब यानी कि आवेदन प्रक्रिया 1 जून से 30 जून तक चलेगी। तो उत्तर प्रदेश में जो है भर्ती होनी है और ये भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू होनी थी, लेकिन आपको बता दें विगत दिन एक ऑफिशियली नोटिस जारी हुआ। इस ऑफिशियली नोटिस के अनुसार जो है 1 जून से जो है फार्म भरना शुरू हो जाएंगे और 30 जून तक फार्म भरे जाएंगे। तो आप लोग अगर पुलिस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो अभी आपको इंतजार करने की आवश्यकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर बता देते हैं, दरअसल उत्तर प्रदेश से ही निकल कर आ रही है। यूपी PCS प्री परीक्षा को भी जो है सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया है। कोरोना की वजह से जो है यूपी PCS से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। ऑफिशियली जो है आपको बता दें यूपी PCS परीक्षा को सस्पेंड किया गया है। दरअसल आपको बता दें कोरोना संकट की वजह से प्रारंभिक परीक्षा जो है 13 जून को होनी थी, इसको अभी फिलहाल रोका गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से यूपी PAC ने PCS प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित किया। 2 परीक्षाएं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS बस सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी की प्रारंभिक एक साथ 13 जून को होनी थी। इसके अलावा 20 जून को प्रस्तावित प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 को भी टाल दिया गया है। आपको बता दें दोनों परीक्षाएं टलने से प्रतियोगियों ने खुशी फिलहाल जो है व्यक्त की है और खुशी इस बात की है क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं टाली गई हैं अब जो है थोड़ा लेट लतीफ़ होंगी, जिससे उनको तैयारी करने में और समय मिल जाएगा। आप क्या कहते हैं, परीक्षाएं टाली गई हैं, ये फैसला अच्छा है या फिर नहीं? जाते जाते एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कोर्ट के विरोध के बावजूद भी सरकार ने जो है कराई और उस पंचायत चुनाव में कई कर्मी जो है चुनाव ड्यूटी कर रहे थे, उनकी जो है कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। ऐसे मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश है। आइए जानते हैं। दरअसल आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले मतदान अधिकारियों के परिवारों को मुआवजे राशि पर फिर से विचार करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान वकीलों ने कहा कि सरकार को चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमण के खतरे की जानकारी थी। यूपी में पंचायत चुनाव में जान गंवाने वाले मतदान अधिकारियों के मुआवजे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हुआ है और सुनवाई के दौरान वकीलों ने कहा किसी ने स्वेच्छा से चुनाव ड्यूटी नहीं की, बल्कि शिक्षकों और निदेशकों और शिक्षा मित्रों से जबरदस्ती चुनाव ड्यूटी कराई गई। इसलिए सरकार को कोरोना से मरने वाले अधिकारियों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की राशि दी जानी चाहिए। आपको बता दें इससे पहले आपको बता दें सपा के अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव भी मांग कर रहे हैं कि पीड़ितों के परिजनों को जो है 1 करोड़ की मुआवजे राशि दी जाए। उत्तर प्रदेश से सभी खबरें जो है अहम आ रही थी वो हमने आपको बताई। सभी खबरें यहाँ पर खत्म होती और ज़्यादा खबरों के लिए आप jmhnews.in पर विजिट कर सकते हैं। तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रोजाना उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज लाते हैं। इस सीरीज में हम आपको जो है उत्तर प्रदेश से जो अहम खबरें होती है वो रोजाना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। नमस्कार।